हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा हमारा। नमस्कार साथियों, हिंदी विद केडी शर्मा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को हम 3 भागों में बांट करके चलेंगे, जिससे हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को जल्दी से जल्दी पूरा भी कर सकें और बनने वाले सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। उसी क्रम में आज का हमारा तीसरा भाग है हिंदी साहित्य। तो आज हिंदी साहित्य में बहुत ही शानदार कलेक्शन जो आपकी सभी परीक्षाओं में आने वाले हिंदी साहित्य से क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, और स्पेशली जो कल होने वाली यूपी टेट की परीक्षा है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ के साथ नोट करते चलेंगे। बस एक बार आपको फिर रिवाइज करना है। तो आइए बिना विलंब के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है आज का कि हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। अब वे 5 भाषाएं कौन कौन हैं? सबसे पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन बोलियां आती हैं? पहला है खड़ी बोली, जिसका नाम है कोरवी हिंदी। ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, और नेक्स्ट है कन्नौजी। खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। कितनी आई? 5। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसमें कितना है? 3। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, कितनी है? 4। पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो 3 यहाँ से हैं और 3 यहाँ से हैं। 5, 3 8, 4 12, 3 15 और 3 18। एक बार फिर देखिए, पश्चिमी हिंदी की तरफ आने वाली जितनी भी बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी। नेक्स्ट है पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कोई भी एक बोली दे करके आपसे पूछेगा ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, या राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं आती है। यहाँ से निश्चित आपका क्वेश्चन एक बनता है। आगे देखिए, बात करते हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस का आप जानते हैं कि इसकी भाषा कौन है? अवधी भाषा है। कौन है? अवधी भाषा। इस रामचरितमानस को मूल रूप से संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा था, और उसी का अवधी भाषा में अनुवाद किसने किया? रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने। ये संवत 1631 में लिखी गई। एक बात यही बताएं आपको कि संवत और सन में क्या अंतर है। संवत में से आप संवत 57 घटा देंगे, 57 माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? सन आ जाएगा। और यदि सन में आप 57 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? संवत आ जाएगा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में संवत 1631 और सन 1574 ईस्वी में लिखा गया, जिसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखने के बाद सबसे पहले रसखान को सुनाया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। अब वे 7 कांड का कोई क्रम दिया होगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब उसमें क्रम आपको याद करना है, तो उसके एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है 7 कांड की। BA कसलू, BAAKSLU। बी का बालकांड, अयोध्या, अरण्य। इस अरण्य का ही मतलब होता है वन या जंगल। किष्किंधा, सुंदर, लंका, और फिर है उत्तर। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर।
सबसे बड़ा कांड है बालकांड और प्रथम कांड भी यही है। सबसे छोटा है किष्किंधा और सबसे अंतिम कौन है, वो है आपका उत्तरकांड। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि हिंदी को चार कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। दूसरा है मध्यकाल, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहते हैं। चौथा है आधुनिक काल। कहने का आशय है कि हिंदी को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है, जिसमें सबसे प्रथम है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल कहा गया है। मध्यकाल या भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल या रीति काल, आधुनिक काल। अब इनकी चर्चा बाद में करेंगे, किस काल को किसने क्या कहा है। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण यूपी टेट वगैरह में आने वाली बहुत ही शानदार रचनाएं हैं जो हर बार मोस्टली रिपीट होती हैं। सबसे पहला है रामधारी सिंह दिनकर की कुछ रचनाएं हैं, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, बापू। फिर देखिए, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका और बापू। ये उर्वशी रचना है, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट धर्मवीर भारती की कुछ रचनाएं हैं, उनका जिक्र करते हैं। इन रचनाओं में कौन उपन्यास है, कौन कहानी है, कौन नाटक है, कौन एकांकी है, इसका जिक्र बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और उनसे संबंधित रचनाकारों के नाम मैं बता रहा हूँ। अंधा युग, जो अक्सर आती है परीक्षा में। गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, सूरज का 7वां घोड़ा। अंधा युग, कनुप्रिया, सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा, ये सभी किसकी हैं, धर्मवीर भारती। हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाएं हैं, इन्हें आप देखेंगे। मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, बंगाल का काल, निशा निमंत्रण। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रचना है जो बार बार पूछी जाती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट बात करते हैं महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और यामा। निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा और यामा। इस यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं, आदिकाल के कुछ अन्य नाम हैं। अब ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आदिकाल को ये वाला काल किसने कहा। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को ही वीरगाथा काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीजबपन काल किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि आदिकाल को बीजबपन काल किसने कहा। आरंभिक काल किसने कहा, वो है आपके मिश्र बंधु। और आदिकाल को चारण काल किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और सिद्ध सामंत युग आदिकाल को किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन। आगे बात करते हैं, देखिए हिंदी में कौन प्रथम है, इसकी चर्चा करते हैं। तो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र वो कौन है, उद्दंत मार्तन। 30 मई 1826 को कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ। और 30 मई से एक बात याद रखेंगे, 30 मई को प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षन। प्रथम समाचार पत्र की बात करें तो उद्दंत वार्तन के साथ जाएगा। और प्रथम दैनिक समाचार पत्र की बात करता है तो सुधा वर्षन। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी की प्रथम एकांकी वो कौन है, एक घूंट। हिंदी का सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है, या हिंदी का प्रथम गीत लेखक तो वो कौन है, विद्यापति। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे है हिंदी का प्रथम उपन्यास तो वो कौन है, परीक्षा गुरु। ये आपने खूब सुना होगा, परीक्षा गुरु। कई बार जो परीक्षा का शब्द का शुद्ध वर्तनी भी पूछ लेता है तो याद रखना है, इसमें बड़ी ई रहेगी, परिधन इच्छा। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। हिंदी की प्रथम रचना वो कौन है, श्रावकाचार।
किसके द्वारा लिखित है? आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन प्रथम रचना जो 1933 ईस्वी में लिखी गई। हिंदी का प्रथम काव्य वो कौन है? साधना, राम कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया 1919 में। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य वो है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा। खड़ी बोली का प्रथम कवि वो है अमीर खुसरो। जब खड़ी बोली से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए कि खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करने वाला या प्रथम कवि, तो आंसर किसके साथ जाएगा? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद, तोता ए हिंद की उपाधि भी दी गई है। और साथ ही हिंदी को हिंदवी किसने कहा? वो भी किसने कहा? अमीर खुसरो ने। हिंदी को हिंदवी जो कहा वो किसने कहा? अमीर खुसरो ने। प्रथम कहानी की बात करें तो वो है इंदुमती, जिसको किसने लिखा? किशोरीलाल गोस्वामी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास, हरिओद। इनका नाम क्या है पूरा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, 1917 ईस्वी में। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछे तो उसका आंसर कौन है? पद्मावत। प्रथम मौलिक नाटक कौन है? वो है नहुस। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको माना है। देखिए, साहित्य में एक बात और है कि कोई भी क्वेश्चन कई मतों से लिया जाता है। जैसे बात की जाए कि हिंदी का प्रथम कवि तो सराहपा हैं, किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के मत के अनुसार। तो ऐसी अन्य मत भी हैं, तो एक मत नहीं है। जहाँ सर्वमत की बात आती है वही विकल्प अधिकतर सही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम जीवनी कौन है? तो वो है दयानंद दिग्विजय। दयानंद दिग्विजय किसने लिखा? गोपाल शर्मा ने, 1881 ईस्वी में। और दयानंद सरस्वती जो थे उनकी ये जीवनी थी। और सत्यार्थ प्रकाश भी किसके द्वारा लिखित है? वो भी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाला सबसे पहले कौन था? तो वो है सरहपा। प्रथम कवि भी यही है राहुल सांकृत्यायन के मत के अनुसार। और दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाले कौन है? सरहपा। प्रथम आत्मकथा कौन है? अर्धकथानक, बनारसी दास जैन द्वारा। प्रथम यात्रा साहित्य ये कौन है? सरयू पार की यात्रा। प्रथम राष्ट्रीय कवि भूषण को कहा जाता है, जिनका मूल नाम क्या है? घनश्याम। प्रथम उपराष्ट्र कवि या द्वितीय राष्ट्र कवि वो है रामधारी सिंह दिनकर। क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखिए, वेदना की कवित्री किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा से एक क्वेश्चन और है, यदि पूछे आधुनिक काल की मीरा कौन है? तो वो भी महादेवी वर्मा है। और प्राचीन काल की मीरा की बात करें तो वो कौन है? आपका मीराबाई। हिंदी का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो वो है भक्ति काल। हिंदी का स्वर्णकाल कौन है? भक्ति काल। कृषकों की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन था? ये उपन्यास रहेगा। कौन था यह महाकाव्य? तो कौन था? गोदान। हिंदी कृषकों की समस्या से संबंधित उपन्यास गोदान, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। और हरिजनों की समस्या से संबंधित उपन्यास कौन है? वो है कर्मभूमि, जो किसके द्वारा लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास कौन है? कायाकल्प, किसके द्वारा है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन है? तो वो है मंगलसूत्र। कौन है? मंगलसूत्र। नेक्स्ट, स्त्रियों के आभूषण तथा प्रेम के दुष्प्रभाव क्या होंगे, ये इस पर आधारित उपन्यास कौन है? वो है गबन, किसका? मुंशी प्रेमचंद। ये त्यागपत्र यूपी टेट में कई बार पूछा जा चुका है कि त्यागपत्र किसकी रचना है? ये है जैनेन्द्र कुमार, यूपी टेट में आया है। और जैनेन्द्र कुमार की ही रचना याद करेंगे, पाजेब और फांसी जो कहानी है, पाजेब और फांसी। तुलसीदास रचना किसकी है? वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, तुलसीदास अपने आप में कवि हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तुलसीदास एक रचना है जो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी। साकेत, यशोधरा, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, ये सब किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की।
कुकुरमुत्ता बहुत पूछता है, कुकुरमुत्ता, परिमाल, बेला, अनामिका और निराल, ये किसकी हैं सब? निराला की। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कामायनी, झरना, लहर, आंसू, कल्याणी, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद। कामायनी, झरना, लहर, आंसू, कल्याणी, स्कंदगुप्त, आकाशदीप, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, किसके हैं ये सब? जयशंकर प्रसाद। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, श्रृंगार लहरी, ये सब किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, किसके हैं? सूरदास। प्रिय प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रसकलश, ये किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। राम गोविंद गीत गोविंद, राम गोविंद गीत गोविंद, ये किसके हैं? मीराबाई के। और मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। इसको आप याद करिए, पुनः वीडियो को देखिए। निश्चित तौर से आपके साहित्य से बनने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। और अपने कीमती सुझाव या किसी का कोई भी क्वेश्चंस पर डाउट है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अवगत अवश्य कराएं। और वीडियो को लाइक व शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।